हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसमें आपको अलग अलग तरह की स्टोरी देखने को मिलती है। दोस्तों, आज हम फिर से हाजिर हैं एक और नया स्टोरी लेके। तो चलिए हम स्टोरी की शुरुआत करते हैं। स्टोरी का नाम है धागा पार्ट 2। पार्ट 1 दोस्तों आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन पे भी मैं लिंक डाल दूँगा। आप उस वीडियो को भी जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। अब चलिए अब हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। मनोज जैसे ही वहाँ पहुँचता है, उधर देखता है कि हार्दिक की बॉडी पड़ी हुई होती है। उसके हाथ में एक पर्ची भी होती है। वो उस पर्ची को निकाल के पढ़ता है। उसमें कुछ लिखा हुआ होता है। वो शांति से छत पर जाता है और उस पर्ची को पढ़ता है। उस पर्ची में लिखा हुआ होता है कि मेरे दोस्त, आज तक हम दोनों की जितनी भी लड़ाई हुई है उसके लिए तुम मुझे माफ़ कर देना। और हाँ, मैंने तुम्हारे फ़ोन में एक ऑडियो ईमेल भेजा है, वो तुम ज़रूर देख लेना। तभी पीछे से पुलिस वाला आ जाता है और मनोज उस पर्ची को टुकड़े टुकड़े करके फेंक देता है। पुलिस वाला मनोज से थोड़ी देर पूछताछ करता है और उसको जाने देता है। पुलिस वाला अपना पूछताछ जारी रखता है और उसको यह चीज़ पता चलती है कि मनोज और हार्दिक ने एक साथ मिलकर एक ज़मीन भी खरीदी होती है। वो उस वकील के पास पहुंच जाता है। उस वकील के पास पहुंचने के बाद पुलिस वाले को यह चीज़ पता चलता है कि उन्होंने जो ज़मीन खरीदी थी उस कॉन्ट्रैक्ट में यह लिखा हुआ होता है कि हम उन दोनों में से कोई भी व्यक्ति पहले मर जाए या विदेश चला जाए, ऑटोमेटिकली वो ज़मीन दूसरे के नाम हो जाएगी। पुलिस वाले को मनोज के ऊपर शंका होती है और वो मनोज के घर निकल ही रही होती है। तभी दूसरी ओर मनोज उस ऑडियो को सुनता है। उस ऑडियो में वो मनोज बोल रहा होता है कि उसमें हार्दिक बोल रहा होता है कि हम दोनों की लड़ाई जिसने करवाई उसका नाम आकाश है। उसने ही हम दोनों की लड़ाई करवाई जिससे कि हम दोनों की दोस्ती टूट जाए और हम दोनों एक दूसरे से फिर कभी बात ना करें। तभी दरवाजे पर नॉक का आवाज़ आता है। मनोज दरवाजे को खोल के देखता है तो पुलिस वाले रहते हैं। पुलिस वाले मनोज को पकड़कर जेल में डाल देते हैं। जब पुलिस मनोज को कोर्ट की सुनवाई के लिए जेल से बाहर निकालती है और उसको बाहर लाती है, मनोज हाथ छुड़वा कर वहाँ से भाग जाता है। वो सीधे ही वहाँ से आकाश के पते पर पहुँच जाता है और वो कुछ दिन वहीं अंडरग्राउंड होकर छुपा रहता है। मनोज को अंदर ही अंदर गुस्सा भी आ रहा होता है कि आकाश ने हम दोनों के साथ ऐसा क्यों किया। तभी मनोज आकाश को यह बात करते हुए सुन लेता है कि वह पुलिस को बुला रहा है। जैसे ही मनोज पुलिस को गली में आते देखती है, वो वहाँ से चुपचाप निकलने लगता है, पर मनोज को भागते हुए पुलिस वाले भी देख लेते हैं। तभी पुलिस वाला मनोज को पकड़ लेता है। उस पुलिस वाले का नाम विजय रहता है और वह आकाश, दोनों भाई रहते हैं। पुलिस वाला बोलता है कि तुम दोनों हमेशा मेरे भाई की इंसल्ट करते हो, इसलिए आकाश ने यह प्लान बनाया कि तुम दोनों की लड़ाई करवा। फिर मनोज को पूरा किस्सा एकदम क्लियर हो जाता है। विजय बोलता है कि हम हार्दिक को जान से नहीं मारना था, वह तुम दोनों की दोस्ती तोड़वा कर यह बोला कि विजय बोलता है कि आकाश हम दोनों की दोस्ती तोड़वाना चाहता था, ना कि आकाश को जान से मारना चाहता था। तोड़वानी थी, हमें ये नहीं पता था कि यह हो जाएगा। और वह बात यह ऑडियो में रिकॉर्ड कर लेता है। मनोज चुपचाप वो बात ऑडियो में रिकॉर्ड कर लेता है, जो कि यह बात विजय और आकाश को भी पता नहीं होती। जब उसको विजय कोर्ट में ले जाता है, वह ऑडियो वहाँ जज के सामने सुना देता है। जज ऑडियो सुनने के बाद हार्दिक और विजय को दोनों को 2-2 साल की सज़ा सुना देती है, क्योंकि उसके वजह से एक आदमी ने आत्महत्या की। इस
इसलिए उन दोनों को 2-2 साल की सज़ा होती है। और मनोज को भी यह बात समझ में आ जाती है, किसी भी ऐसी बात मत बोलो जिससे उसके दिल को ठेस पहुँचे, और किसी के उसको हैसियत से हिसाब से उसके यहाँ। मनोज भी यह बात समझ जाता है कि हर समय मजाक और किसी को उसके उम्र के हिसाब से, जाति के हिसाब से मजाक नहीं उड़ा। मनोज को भी यह बात समझ में आ जाती है कि हमें किसी से भी इतना मजाक नहीं करना चाहिए जो उसके दिल पे लगे, और किसी को उसके हैसियत के हिसाब से जज नहीं करना चाहिए। फिर 2 साल हो जाने के बाद आकाश और विजय मनोज से माफ़ी मांगने आते हैं। वो लोग मनोज के घर पहुंच के मनोज से माफ़ी मांग लेते हैं। फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही मज़ेदार कहानी इसको देखने के लिए। तब तक के लिए गुड बाय।